नमामि रामानुजपाद पंकजं ददामि रामानुजनाम निर्मलम् स्मरामि रामानुजदिव्य विग्रहं करोमि रामानुजदास दास्यताम् करोमि रामानुजदास दास्यताम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु जगतपति जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व जगन नियंता अकारण करुणा वर्णालय सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान जगतपति परमात्मा श्री नारायण के द्वारा दिए गए दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने का लक्ष्य क्या है, किस लिए भगवान ने निरहत की कृपा कर मनुष्य का दुर्लभ शरीर दिया, केवल आत्म कल्याण के लिए, केवल आत्म कल्याण के लिए। और यह आत्म कल्याण का मार्ग श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े सरल तरीके से वर्णन किया, बड़े आसान तरीके से वर्णन किया। और एक ही श्रीमद् भागवत में कई मार्ग बताए गए, जो आपको अच्छा लगे उस मार्ग को चुन लो। एक कठिन, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल और फिर एकदम आसान। तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होने जा रहा है। पहले इसकी भूमिका समझ लें। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब हुई? जब महर्षि वेदव्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर लिए, वेदों का विभाग कर लिए, और जो वेद के अधिकारी नहीं हैं वो भी वेद के अर्थ को समझ सकें, इसके लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने चारों वेदों का निष्कर्ष निकालकर महाभारत के रूप में लिखा। इतना कुछ करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी महाराज का मन शांत नहीं हुआ, मन शांत नहीं हुआ। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं लगेगा। गुरुदेव देवर्षि नारद की कृपा हुई, श्री वेदव्यास जी महाराज को गुरुदेव ने आत्म कल्याण का मार्ग बता दिया, और ऐसा मार्ग बताया कि जिस पर चल करके मनुष्य अपने संसार की भी समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकता है और साथ ही साथ आत्म कल्याण भी कर सकता है, जन्म मरण निवृत्ति पूर्वक भगवत प्राप्ति भी कर सकता है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। ये 335 अध्याय और 18,000 श्लोक 12 स्कंधों में बटे हुए हैं। पहले स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सर्वशक्तिमान है। और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तीनों प्रकार के कष्ट कौन है? आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। तीनों प्रकार के कष्टों से यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो प्रणाम करने की आदत बनाओ। एक है प्रणाम करना और एक है प्रणाम करने की आदत।
प्रणाम तो प्रसंगतः आप अनेक बार करते हैं, परंतु प्रणाम करने की आदत इससे थोड़ी सी अलग है। आदत का मतलब हर कर्म में भगवान को प्रणाम करते रहे, स्मरण करते रहे। घर से निकलते समय प्रणाम करके निकले, आते ही प्रणाम करके तब और कुछ किए, भोजन प्रसाद प्रारंभ किया, प्रणाम किए, रसोई करना प्रारंभ किया, प्रणाम किए। किसी भी कर्म के प्रारंभ में और उसके अंत में भगवान को प्रणाम करने की आदत बनाइए। संत महापुरुष दिख गए, भगवान का मंदिर दिख गया, गाय दिख गई, भक्त दिख गए, अपने आप प्रणाम हो जाए, आपके द्वारा मन ही मन प्रणाम हो जाए, तब समझना कि आपकी प्रणाम करने की आदत बन गई। तो सबसे पहली बात श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रणाम करने की आदत बनाओ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रणाम कोई किसी को बिना मतलब के करता नहीं, किसी को नहीं करता है। तो चलो मतलब से ही सही, स्वार्थ से ही, स्वार्थ से प्रणाम करे तो तापत्रय विनाशाय, तीनों दुखों से छुटकारा मिल जाए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इसके लिए हम श्रोता भक्ता श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं।